आईटी सेक्टर पे आते हैं। आईटी सेक्टर के लिए ये पिछला दिन जो है वो तो काफ़ी अच्छा था और ये हफ्ता भी आईटी सेक्टर के लिए अच्छा था, क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ी-सी वापसी होती हुई दिख रही है। और बाकी पूरे बाज़ार में हो ना हो, लेकिन ये एक ऐसा चार्ट है आईटी, निफ्टी आईटी का चार्ट आप देखिए, तो यहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, मतलब ये देख कर के मन में यही सवाल उठेगा, क्या ये बॉटम बना रहा है या बना चुका है ऑलरेडी? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 30,500 नहीं, सॉरी 30,000 कम से कम 31,000 का क्लोज लग जाने दीजिए। वैसे ये चार्ट अच्छा माना जाएगा, है ना, जिनके 2 अच्छे ग्रीन कैंडल्स हैं, स्ट्रेंथ वाले हैं। पॉसिबल है क्योंकि अभी तो रुपी बहुत डिप्रिशिएट कर गया है और रिजल्ट शुरू होने वाला है अप्रैल में, तो एक उस बेसिस पे थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बन रहा होगा, ये उसका नतीजा है। बट स्ट्रक्चरल पॉजिटिविटी तो इस सेक्टर में अभी नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी जो दिख रहा है उसके हिसाब से 31,000 के क्लोज के बाद में टैक्टिकल लॉन्ग पोजीशंस कर लेने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जी। खरीदें क्या, वही इसमें नहीं समझ में आ रहा है, क्या खरीदें। बिल्कुल, अब आप कह रहे हैं 31,000 के ऊपर बंद होने के बाद टैक्टिकल इसमें खरीदारी वाला रुझान बनेगा। और अगर आप रिट्रेसमेंट को देखिए तो 31,000 के ऊपर आपका 23.6% रिट्रेसमेंट आता है, यानी अगर किसी भी चाल को पलटना हो तो सबसे पहले तो 23.6% रिट्रेसमेंट पार होना ज़रूरी है, उसके बाद फिर आप उम्मीद कर सकते हैं। तो क्या मतलब फिर ये इस रिट्रेसमेंट को देख कर के कहें कि हाँ, 31,000 के ऊपर अगर लौटा तो फिर आप अपनी उम्मीदें 33,000 की ओर ले जा सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 38% रिट्रेसमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। जी। तो इस बाज़ार में अगर कहीं पर मौके देखने हैं तो आईटी सेगमेंट अ, बनता है, लेकिन आपके सामने दुविधा ये है कि उसमें चुनें तो क्या चुनें? तो वो दुविधा क्यों आ रही है? क्या उसमें अ, इस तरह की सेगमेंटेशन काम नहीं करेगी कि चलो ठीक है, अगर निफ्टी आईटी पलटना शुरू कर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ जो है वो आईटी सेक्टर के लीडर्स में होगी। तो लीडर्स पे दाँव लगाओ, सबसे पहले वही नाम आएँगे। नहीं, मुझे लगता है थोड़ा इसको बेटर क्लैरिफाई करनी चाहिए मुझे। मुझे सिर्फ ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो स्टॉक्स में लार्ज कैप या लार्ज मिड कैप्स देख रहा हूँ, उसमें सिर्फ ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस स्टॉप लॉस वाला आ रहा है। इसमें भी जैसे देखें, मुझे जहाँ तक लगता है आईटी इंडेक्स पे एफ&ओ तो है नहीं ना, सिर्फ बैंकिंग पे है, फाइनेंशियल पे है, मिड कैप पे है, उन सब पे है, जी। इस पे तो है नहीं। नहीं, वो कर क्या आपकी बात सकते मैं हैं? समझ गया। जैसे ही आपने कहा कि टैक्टिकल, तो उसका सीधा हाँ, मतलब ही ये है कि आप कोई पोर्टफोलियो बनाने के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। आप एक शॉर्ट टर्म गेन की तरह से देख रहे हैं कि वो मौका बन सकता है। उसी पे ये चीज समझा रहा हूँ। देखिएगा क्या है, आपके पास एक अच्छा लो है 17 मार्च का, ठीक है, और दूसरा पैटर्न का अच्छा लो है 30 मार्च का। क्लियर है? ऐसे पैटर्न आपको जिस जिस आईटी स्टॉक में दिखे हायर लो वाले, वो 30 मार्च मतलब जो लेटेस्ट हायर लो है उसका रिस्क पॉइंट डिफाइन कीजिए और राइट कीजिए। गया तो गया, ये मैं आपको किताब बता रहा हूँ। अब इसमें चूंकि सिलेक्शन में इशू होगा किसको खरीदें, तो ये पैटर्न आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो आईटी इंडेक्स का पैटर्न बन रहा है इसमें बहुत सारे आईटी स्टॉक्स की यही पैटर्न बनने वाला है। उसमें ये रिस्क पॉइंट डिफाइन कीजिए और काम कीजिए, अगर चल गया तो चल गया, और मेरे ख्याल से लग सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि ये तुक्का लग जाएगा। जी। लेकिन उसके लिए ये 23.6% रिट्रेसमेंट पार होने का इंतज़ार करें या आज की तारीख में भी वो कहानी शुरू हो चुकी है? आज की तारीख में शुरू हो चुकी है, ये डिपेंड करता है टोटली रिस्क एपेटाइट पे। अगर रिस्क एपेटाइट है तो भी यही है, बिकॉज आईटी में तो वैसा जिस तरह से निफ्टी में या बैंक में बड़ा बड़ा गैप डाउन हो रहा है, उतना बड़ा बड़ा गैप डाउन तो आईटी में नहीं हो रहा है, फिलहाल तो कम से कम नहीं हो रहा है। अब टीसीएस या इन्फोसिस के रिजल्ट के समय कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया और उस दिन गैप डाउन होकर ये खत्म हो गया, वो एक अलग बात है। अदरवाइज अंडर जनरल एजम्पशन ये तो नहीं हो रहा है। तो आप अभी भी करेंगे तो रिस्क पॉइंट वही है, 31 क्रॉस करेगा तब भी रिस्क पॉइंट वही है।
रिस्क पॉइंट चेंज नहीं होता है। तो जी। जिस तरह से आपका रिस्क एपेटाइट है उस तरह से आप काम करें, 31 के बाद करें, अभी करें, रिस्क मैनेजमेंट किताब का यहीं पे होना है। ओके। फिर तो आप जितनी जल्दी शुरू कर लें वो उतना अच्छा है, क्योंकि फिर आपके लिए स्टॉप लॉस उतना कम गहरा होगा